हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास अकाउंट का पहला चैप्टर और हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्यूशन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन नंबर 15 में ये लिखा हुआ है, एक पार्टनर है जो बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लेता है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 12%। लेकिन इस सवाल में हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो टाइम के हिसाब से निकालेंगे और टाइम हमें दिया नहीं है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा कब निकाला था। तो एक रूल होता है कि अगर हमें ये नहीं मालूम कि हमने बिजनेस से पैसा कब निकाला है तो हमेशा इंटरेस्ट 6 महीने का चार्ज किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर है जो बिजनेस से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। ये बिजनेस में 12% ब्याज देगा और इस सवाल में हमें ये मेंशन नहीं है कि इसने बिजनेस से पैसा कब निकाला है। तो हम ये मान के सवाल करेंगे इसने बिजनेस से जो पैसा निकाला है वो 6 महीने के लिए निकाला है, तो हम 6 महीने का ब्याज इससे लेंगे। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हमारे 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो 600 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सॉल्यूशन नंबर 16। इस सवाल में भी एक पार्टनर है वो बिजनेस से 10,000 रुपये निकालता है और बिजनेस उससे 12% ब्याज लेगा। लेकिन इस सवाल में जो 12% है उसके आगे पर एनम नहीं लिखा। तो 12% अगर पर एनम लिखा रहता है तो हम टाइम का ध्यान रखेंगे और अगर सवाल में पर एनम नहीं लिखा है तो फिर हम जो ब्याज लगाएंगे वो पूरे साल का लगाते हैं, चाहे हमने बिजनेस से पैसा कभी भी निकाला हो। तो सॉल्यूशन नंबर 16। एक आदमी वो बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लेता है, इससे ब्याज 12% लिया जाएगा और पर एनम नहीं लिखा तो फिर पूरे साल का ब्याज इससे लिया जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1200 रुपये आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 17। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा जो अकाउंट में नया साल है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और ठीक 12 महीने बाद 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 12 महीने की टाइमिंग है। सोनू बिजनेस से 5,000 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वो बिजनेस से पैसा हर महीने निकालता है और बिजनेस उससे 10% ब्याज लेगा। तो सोनू ने अगर हर महीने पैसा निकाला तो सोनू ने सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को निकाला होगा। फिर सेकंड बार इसने पैसा कब निकाला होगा? 1 मई को, फिर 1 जून को। ऐसे करते करते सोनू ने हर महीने बिजनेस से अगर पैसा निकाला है तो ये लास्ट बार बिजनेस से पैसा कब निकालेगा? 1 मार्च को निकालेगा। इस तरह से इसने 12 महीने में पैसा 12 बार निकाला होगा। जो सोनू बिजनेस से पैसा 1 अप्रैल को निकालेगा वो पैसा सोनू के पास रहेगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 12 महीने तक। तो सोनू बिजनेस में जो ब्याज देगा वो 12 महीने का देगा। जो पैसा ये 1 मई को निकालेगा 31 मार्च तक, 11 महीने हो गए। जो पैसा 1 जून को निकालेगा 31 मार्च तक, 10 महीने हो गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सोनू ने जो पहले 5,000 रुपये निकाले थे उस पर सोनू बिजनेस में ब्याज 12 महीने का देगा। जो पैसे इसने बिजनेस में 1 मई को निकाले थे वो बिजनेस में 11 महीने का ब्याज देगा। इस तरह से सोनू ने ये पैसा अपने पास कम से कम नहीं तो 78 महीने तक अपने पास रखा है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 78 महीने आ रहे हैं। तो सोनू बिजनेस में 78 महीने का ब्याज देगा। क्योंकि ये 12 आइटम है तो इसमें हम डिवाइड भी 12 का दे देंगे। तो जब हम 78 में 12 का डिवाइड देंगे तो मंथ से अगर हमारे मंथ क्रॉस हो जाएंगे तो ये हमारा ईयर बन जाएगा 6.5
मंथली एवरेज। अगर सोनू एक महीने में बिजनेस से 5,000 रुपये निकालता है तो इसने 12 महीने में कम से कम 60,000 रुपये की ड्राइंग करी होगी। ये आ गई इसकी टोटल ड्राइंग। हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो ड्राइंग की टोटल अमाउंट है 60,000, जो ब्याज की रेट है वो है 10%, और टाइमिंग आ रहा है हमारा 6.5 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे हमारे 3 जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3। 6 से हम इसको काट देते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ऊपर हमारा आ रहा है 6500 और नीचे हमारा 12। अगर हम 6500 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 3250 रुपये आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास ओवर होती है।